हालांकि उसी समय उसकी भाभी ने ताने मारते हुए उस पर आरोप लगाया कि वह अपने सूटकेस में परिवार की संपत्ति चुराकर ले जा रहा है। गुस्से से भरकर उस युवक ने सूटकेस फर्श पर उलट दिया और कहा कि वे खुद इसकी तलाशी ले लें। लेकिन उसके इस कदम ने उसकी भाभी को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। उसने तुरंत दावा किया कि युवक के शरीर पर जो कपड़े हैं वे भी उसके बड़े भाई ने ही खरीदे थे। अगर वह घर छोड़ना चाहता है तो उसे वे कपड़े भी उतार कर जाने होंगे। बिना एक शब्द कहे युवक ने अपनी जैकेट उतार दी। उसकी माँ ने उसे रोकने की कितनी भी कोशिश की लेकिन सब बेकार था। फिर सबकी हैरान आंखों के सामने उसने वह हर चीज वापस कर दी जो उसके भाई ने कभी उसके लिए खरीदी थी। लेकिन फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई। उसकी भाभी ने मांग की कि उसका भाई जो फोन के बिल भरता था वह पैसा भी वापस किया जाए। पूरी तरह निराश हो चुका युवक बिना किसी हिचकिचाहट के वह रकम भी ट्रांसफर कर देता है। फिर उसने घोषणा की कि चूंकि उन्हें हिसाब किताब रखने का इतना शौक है तो वह भी आज हर एक हिसाब बराबर कर देगा। उसने बताया कि 16 साल की उम्र के बाद उसने परिवार का एक भी पैसा खर्च नहीं किया था, बल्कि पूरे 10 साल तक वह हर महीने $2000 घर भेजता रहा था ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय उसकी मां ने दावा किया कि यह सब उसकी अपनी तरक्की के लिए था। उसने यहाँ तक कहा कि उसे उसकी शिक्षा और परवरिश के लिए आभारी होना चाहिए। युवक ठंडी हंसी हंसा और बोला कि उसका अपने पैसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। वह उन पैसों को उन 16 सालों की परवरिश का बदला मानता है जो परिवार ने उसे दी थी। यह कहने के बाद उसने एक संबंध विच्छेद समझौता निकाला और अपनी मां को हस्ताक्षर करने के लिए दे दिया। फिर वह अपने पिता की तस्वीर उठाकर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। घर छोड़ने के बाद युवक अपनी भावनाओं को और नहीं रोक पाया। वह सड़क के बीचों बीच फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से उसके पिता की तस्वीर जमीन पर गिर गई। जब उसने टूटा हुआ फ्रेम उठाया तो उसे उसके अंदर छिपा हुआ एक पत्र दिखाई दिया। जैसे ही उसने वह पत्र पढ़ा उसे आखिरकार अपने पिता की असली मंशा समझ आ गई। उसके पिता ने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उनकी मृत्यु के बाद बड़ा भाई परिवार की सारी विरासत पर कब्जा कर लेगा और जो लॉटरी टिकट उन्होंने छोड़ा था वह दरअसल उनके बेटे के लिए आखिरी उपहार था। पत्र पढ़ने के बाद युवक ने अपने पिता पर पूरा भरोसा करने का फैसला किया। वह तुरंत एक लॉटरी दुकान पर गया ताकि पुरस्कार का दावा कर सके। जब दुकान के मालिक ने टिकट की जांच की तो वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया, क्योंकि उस युवक ने पूरे $50 मिलियन की विशाल राशि जीत ली थी। पैसे प्राप्त करने और बैंक से पुष्टि मिलने के बाद उसका पहला पड़ाव शहर का सबसे आलीशान विला बिक्री केंद्र था। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया कई सेल्स पर्सन उसे नीची नजरों से देखने लगे। उन्हें लगा कि इतने साधारण कपड़े पहनने वाला व्यक्ति इतनी महंगी विला कभी खरीद ही नहीं सकता। हालांकि सेल्स डायरेक्टर एना बिना किसी झिझक के खुद उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ी। उसने उसे एक तौलिया भी दिया ताकि वह अपने कपड़ों पर लगी बारिश की बूंदें सुखा सके। काफी लंबे समय बाद पहली बार युवक को किसी अजनबी से थोड़ी गर्मजोशी और अपनापन महसूस हुआ। अन्य सेल्स पर्सनों के लगातार मजाक और तानों के बीच उसने तुरंत एना के साथ 8 लग्जरी विला खरीदने के अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर दिए। ये देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति अवाक रह गया। कुछ समय बाद युवक आखिरकार ऐसे घर में रहने लगा जो सचमुच उसका अपना था। जब वह सोच रहा था कि अपनी दौलत और आजादी का आनंद कैसे लिया जाए तभी अचानक उसके बड़े भाई का फोन आया। उसने कहा कि उनकी माँ उसे बहुत याद कर रही है और चाहती है कि वह अगली शाम घर आकर उनके साथ रात का खाना खाए। बिना किसी हिचकिचाहट के युवक ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह पहले ही तय कर चुका था कि उस निर्दयी परिवार से बदला कैसे लेना है।